बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 बैलेंस डाइट की तमाम टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व फॉर्म में करेंगे। इससे पहले वीडियोस में चैप्टर 1 चैप्टर 2 की तमाम टेस्ट योरसेल्फ विद एक्सरसाइजेज इनकी वीडियोस में अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 3 बैलेंस डाइट की हम तमाम टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो टेस्ट योरसेल्फ है जो कि पेज नंबर 34 पे है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाई डज द बॉडी नीड, कि बॉडी को क्यों जरूरत होती है किस किस की, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन, रफेज। ठीक है, इनके बारे में आपने बताना है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको इनके आंसर्स भी बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया, हाउ मच डज एन एवरेज ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन अ ईयर, यानी एक इंसान जो है एवरेज, ठीक है, यानी कितना एक साल में खाता और कितना पीता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट इन बैलेंस डाइट, पानी बैलेंस डाइट में क्यों जरूरी है। क्वेश्चन 4 में कहा गया, सजेस्ट व्हाई अ यंग पर्सन नीड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन देयर डाइट व्हेन दे आर ग्रोइंग। आपने बताना है कि क्यों एक यंग पर्सन को नीड होती है ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम की अपनी डाइट में, क्योंकि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट योरसेल्फ है बच्चों, पेज नंबर 34 के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सारे रीड किए हैं। अब मैं इनके आपको आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन 1 में हमें कहा गया है कि व्हाई डज द बॉडी नीड, ठीक है, बॉडी को क्यों जरूरत होती है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्यों जरूरत होती है, तो इसके आप आंसर में लिखेंगे, द बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन का आप लिखेंगे, द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज। सी पे आपको जो दिया गया है वो दिया गया है विटामिन, तो इसका आप लिखेंगे, द बॉडी नीड्स विटामिन टू स्टे हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी फंक्शंस। फिर डी पर आपको दिया गया रफेज, इसका आप लिखेंगे, द बॉडी नीड रफेज, यानी फाइबर टू हेल्प विद डाइजेशन, क्योंकि फाइबर से डाइजेशन में हेल्प मिलती है, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज की बीमारी नहीं होती या ये कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। यानी फाइबर वाली जो डाइट होती है ना, वो क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। फाइबर वाली डाइट में क्या आते हैं, जैसे कैरेट्स, गाजर वगैरह हो गए। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया, हाउ मच डज एन एवरेज ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन अ ईयर, एक साल में इंसान कितना खाता है, एवरेज यानी एवरेज कितना खाता है, औसत। ठीक है, तो आपने इसके आंसर में लिखना है कितना खाता और कितना पीता है। तो आंसर में आप लिखेंगे, एन एवरेज ह्यूमन ईट्स अबाउट 500 kg ऑफ फूड, यानी एक इंसान एवरेज जो है खाता है 500 kg ऑफ फूड, एंड ड्रिंक्स अबाउट 500 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी 500 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, साल में 500 लीटर जो है वो पानी पीता है। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको कहा गया, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट इन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में पानी की क्यों जो है वो जरूरत होती है या वो क्यों जरूरी है। तो आपने इसके आंसर में लिखना है, वाटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, रिमूविंग वेस्ट एंड कैरिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। और क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। क्वेश्चन 4 में कहा गया है, सजेस्ट व्हाई अ यंग पर्सन नीड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम इन देयर डाइट व्हेन दे आर ग्रोइंग। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, अ यंग पर्सन नीड प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। तो ये बच्चों हमारी टेस्ट योरसेल्फ पेज नंबर 34 की हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज की टेस्ट योरसेल्फ करते हैं। पेज नंबर 36 पर मौजूद टेस्ट योरसेल्फ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले मैं आपको वो रीड कर देती हूँ, उसके बाद फिर आपको इनके आंसर्स भी बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पहले क्वेश्चन में ए पार्ट में कहा गया, नेम 2 फूड्स रिच इन विटामिन ए, यानी 2 ऐसी खुराक के बारे में आप बताएं जिसमें ज्यादा मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। बी पार्ट में कहा गया, एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन हुज डाइट इज लैकिंग इन विटामिन ए इज मोर लाइकली टू बिकम इल, यानी आपने एक्सप्लेन करना है कि एक शख्स जिसकी डाइट में विटामिन ए की कमी है या नहीं पाया जा रहा है तो वो ज्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में आपको कहा गया है,
व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का गुड सोर्स जरिया कौन सा है। बी में कहा गया है व्हाट वुड हैपन टू यू इफ योर डाइट वाज लैकिंग विटामिन सी, आपके साथ ऐसा क्या होता है कि अगर आपकी डाइट में विटामिन सी ना पाया जा रहा हो तो फिर क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन 3 में कहा गया व्हाट इज रिकेट्स, ये रिकेट्स क्या है। बी में कहा गया हाउ इज रिकेट कॉज, रिकेट कैसे इसकी वजह बनती है, यानी रिकेट्स की वजह आपने बतानी है कि क्या वजह है। ठीक है। क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में कहा गया नेम 2 फूड्स रिच इन कैल्शियम, 2 ऐसी फूड का बताना है जिसमें कैल्शियम ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। बी पार्ट में एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन बैलेंस डाइट, आपने एक्सप्लेन करना है कि कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट में। क्वेश्चन 5 के ए पार्ट में कहा गया व्हाट इज कविशो को, सेकंड में कहा गया है बी पार्ट में एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन गेट्स कविशो को। ठीक है। तो अब हम इनके आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको कहा गया ए पार्ट में नेम 2 फूड्स रिच इन विटामिन ए, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कैरेट्स एंड लिवर। ठीक है। और सेकंड में बी पार्ट में आपको कहा गया एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन हुज डाइट इज लेकिंग इन विटामिन ए इज मोर लाइकली टू बिकम इल, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे विटामिन ए हेल्प कीप्स आईज एंड द इम्यून सिस्टम हेल्दी, विदाउट इट अ पर्सन मे सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस एंड गेट सिक मोर ऑफन। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का ए और बी पार्ट हो चुका है। अभी क्वेश्चन 2 का ए और बी पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने मैंने शो कर दिया है। इसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो इसके आंसर में लिखेंगे सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन्स। बी पार्ट में आपको कहा गया व्हाट वुड हैपन इफ टू यू इफ योर डाइट वाज लैकिंग विटामिन सी, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे यू मे डेवलप स्कर्वी विच कॉजेज ब्लीडिंग गम्स वीकनेस एंड जॉइंट पेन। ठीक है। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है व्हाट इज रिकेट, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे रिकेट इज अ डिजीज इन चिल्ड्रन दैट कॉजेज वीक एंड सॉफ्ट बोन, ये एक ऐसी बीमारी होती है बच्चों में जो कि वजह बनती है वीकनेस की, जिससे हड्डियां उनकी नरम और कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, इसमें आपसे पूछा गया है हाउ इज रिकेट कॉज, इसकी वजह क्या होती है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे इट इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। इसमें आपसे ए पार्ट में पूछा गया है नेम 2 फूड्स रिच इन कैल्शियम, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मिल्क एंड चीज। और 4 क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन बैलेंस डाइट, तो इसके आंसर में लिखेंगे कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इट हेल्प मसल्स एंड नर्व्स टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं पहले पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में व्हाट इज क्विशोकोर, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे क्विशोकोर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी की वजह से पैदा होती है। बी पार्ट में आपसे पूछा कि एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन गेट्स क्विशोकोर, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे अ पर्सन गेट क्विशोकोर बाय ईटिंग डाइट दैट हैज वेरी लिटिल और नो प्रोटीन ऑफन इन पुअर और डेवलपिंग रीजन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 हो चुका है। पेज नंबर 37 में मौजूद टेस्ट योरसेल्फ, इसमें हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन व्हाई ईटिंग फिश एंड पोल्ट्री इज बेटर फॉर यू देन ईटिंग रेड मीट, वो कह रहे हैं कि फिश खाना और ये मुर्गी की चीजें मतलब मुर्गी का गोश्त वगैरह खाना ये बेटर है हमारे लिए रेड मीट से। ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा है कि ये रेड मीट से बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्लेन व्हाई वॉकिंग इज गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आपने एक्सप्लेन करना है कि वॉक जो है वो एक्सरसाइज की एक गुड फॉर्म है, कैसे है। ठीक है। क्वेश्चन 3 में कहा गया एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्यों जरूरी है कि हम रोज जो है बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। तो इनके आंसर्स अभी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो कहा गया है वो कहा कि एक्सप्लेन व्हाई ईटिंग फिश एंड पोल्ट्री इज बेटर फॉर यू देन ईटिंग रेड मीट, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे फिश एंड पोल्ट्री कंटेन लेस सेचुरेटेड फैट देन रेड मीट मेकिंग देम हेल्दियर फॉर द हार्ट एंड इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है। यानी इसमें फैट्स जो है वो सेचुरेटेड फैट जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो डाइजेशन में हमारे आसानी के साथ वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो हमारे हार्ट के लिए भी सही होता है। फिश ऑल्सो प्रोवाइड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच आर गुड फॉर द ब्रेन एंड हार्ट, इसके अलावा फिश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्रोवाइड करती है जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए भी क्या है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया एक्सप्लेन व्हाई वॉकिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो इसके आंसर में लिखेंगे वॉकिंग इज इजी सेफ एंड इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ स्ट्रेंथ मसल्स हेल्प विद वेट कंट्रोल एंड रिड्यूस स्ट्रेस।
क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में कहा गया एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प मेंटेन हेल्दी वेट, स्ट्रेंथ, बोन एंड मसल्स, इंप्रूव मूड, बूस्ट एनर्जी एंड प्रिवेंट्स मेनी डिजीजेज लाइक हार्ट प्रॉब्लम एंड डायबिटीज। तो ये बच्चों यूनिट 3 के तमाम टेस्ट योरसेल्फ हम सॉल्व फॉर्म में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।